नमस्कार प्यारे साथियों, आज का देखिए वोकैब का सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न ही तो है आपका है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और आपका एग्ज़ाम में देखिए पूछा ही जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आपका है ही, मीनिंग हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी देखिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको हिंदी मीनिंग और उसका इंग्लिश मीनिंग दोनों पता होना चाहिए। तो और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा और उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पूरे बस 12 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, और स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। पहला क्या है, प्रोवोकेटर। प्रोवोकेटर क्या होता है, यह नाउन होता है, याद रखिएगा। प्रोवोकेटर मीन्स होता है भड़काने वाला। तो भड़काने वाला यानी जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द प्रोवोकेटर ट्राई टू इंसाइट वायलेंस ड्यूरिंग द पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, यानी उस उकसाने वाले व्यक्ति ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश की। यानी पहले से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है और उसमें आपने देखा होगा कई सारे जब आंदोलन होते हैं तो उसमें असामाजिक तत्व आ जाते हैं, है ना। अननोन पर्सन कोई आ जाएगा और हिंसा को भड़काने का प्रयास करेगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोवोकेटर कहते हैं। तो यह नाउन है, याद रखिएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या है, इंस्टिगेटर या एजिटेटर भी हम इसे बोलते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स, पीस मेकर या मीडिएटर भी जिसे हम कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब भी दो पक्षों के बीच विवाद होता है तो पुलिस वाले आकर मीडिएटर का काम करते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैटलिस्ट क्या है, एक नाउन है, यह आपका केमिस्ट्री का वर्ड है। तो मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट कॉज और एक्सीलरेट अ चेंज, यानी कोई चीज़ जैसे होता है ना कि उत्प्रेरक का काम करना। यानी जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले से विवाद चल रहा है, उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया, यानी उसको और भड़का दिया, तो वो चीज़ें और ज़्यादा हिंसक हो जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं ट्रिगर करना, ट्रिगर या स्टिमुलस भी हम इसे बोलते हैं। सिनोनिम्स इसका है, उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, हिंड्रेंस या डिटरेंट भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, द रिफॉर्म एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर रैपिड सोशल चेंज, यानी सुधार ने तेज सामाजिक बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया। इस प्रकार है। तीसरा क्या है देखिए, मोबिलाइजेशंस। यह एक नाउन है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, लामबंदी। जैसे होता है ना कोई अपराधी, मान लीजिए वो भाग गया देश छोड़कर या कहीं छिपा हुआ है, तो लामबंदी करना, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिप्लॉयमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस भी हम इसे बोलेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्पर्जल, इसका उल्टा, और डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक। और यह एक नाउन है, याद रखिएगा, द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल और रिसोर्स फॉर एक्शंस, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, द मोबिलाइजेशन ऑफ मेडिकल टीम्स हेल्प्ड कंट्रोल द एपिडेमिक, यानी चिकित्सा टीमों की लामबंदी ने महामारी को नियंत्रित करने में मदद की। तो मोबिलाइजेशन वर्ड कोरोना के टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो उसमें यह वर्ड काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिला है। फोर्थ क्वेश्चन है इंस्टिगेशन। यह एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है, और स्पेलिंग जरूर देखिए, याद करिएगा। स्पेलिंग तो आपसे पूछता ही है, करेक्ट स्पेलिंग आता है एसएससी के एग्ज़ाम में। मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ अर्जिंग और प्रोवोकिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी उकसावा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, प्रोवोकेशन या इंसाइटमेंट भी हम इसे बोलते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, डिटरेंस या डिस्करेजमेंट भी हम इसे कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, द इंस्टिगेशन बाई अ फ्यू इंडिविजुअल्स लेड टू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कुछ लोगों की उकसाहट के कारण अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो बचाने वाला प्रयास करेगा और कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो एक उकसाने वाला प्रयास करेगा, है ना, इंस्टिगेट उसको करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडरमाइंड है। यह एक वर्ब है। अंडरमाइंड मीन्स होता है कमज़ोर किया, वीकेंड और डैमेज्ड भी हम इसे बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा देखिए, इसका सिनोनिम से पर्यायवाची शब्द है वीकेंड। वीकेंड भी हम इसे बोल सकते हैं कमज़ोर किया, या इरोडेड भी हम इसे कहेंगे। एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथेंड या रेनफोर्स्ड, यानी मजबूत बनाना हो गया, ये रेनफोर्स्ड हो गया, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए क्या है, करप्शंस अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, यानी भ्रष्टाचार ने व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमज़ोर कर दिया, है ना। तो ये है। अब ज़रूरी नहीं कि यही आपका एग्जाम्पल, आप अपने से कोई सा भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इंसाइटमेंट। देखिए अभी यह वर्ड आया हुआ है,
है ना। इंसाइटमेंट, अभी देखिए ये वर्ड आया इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन ही था यहाँ पर इसका, तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इंसाइटमेंट क्या है? यह एक नाउन है, मीनिंग क्या है? भड़काना, यानी द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग अनलॉफुल और वायलेंट बिहेवियर, है ना, तो भड़काना। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोवोकेशन या एजिटेशंस भी हम इसे कहेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन या प्रिवेंशंस, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? द स्पीच वॉज कंसिडर्ड इंसाइटमेंट टू वायलेंस, है ना, द स्पीच वॉज कंसिडर्ड इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ठीक। और एस्पर्जन्स, अच्छा इसका यहाँ मीनिंग समझ लीजिए क्या है इंसाइटमेंट का? उस भाषण को हिंसा के लिए उकसाने वाला माना गया, यानी उस भाषण को, जैसे कोई होता है ना कि कोई, अक्सर आपने देखा होगा कि बीच बीच में कोई नेता आया, बीच में ऐसा भाषण दिया कि वो एक उत्पन्न हो गया। जैसे आपने असदुद्दीन के जो छोटे भाई हैं का, उन्होंने कितना भड़काऊ बयान दिया था। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ठीक है। एस्पर्जन्स, आरोप, क्या है? एस्पर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। ASPERSIONS एग्जाम में पूछा गया है, नाउन है यह, मीनिंग क्या है? फॉल्स और डैमेजिंग एक्यूजेशंस अबाउट समवन, यानी आरोप लगाना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसका? एलिगेशंस या स्लैंडर भी हम इसे कहेंगे। और एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा प्रेज या कमेंडेशंस, क्या हो जाएगा? कमेंडेशंस, याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? ही स्ट्रांगली डिनाइड द एस्पर्जन्स कास्ट ऑन हिज कैरेक्टर, यानी ही स्ट्रांगली डिनाइड, यानी इसका क्या होगा? एस्पर्जन्स क्या, यानी उसने अपने चरित्र पर लगाए गए आरोपों का कड़ा खंडन किया, है ना। ही स्ट्रांगली डिनाइड टू एस्पर्जन्स, उसने अपने चरित्र पर लगाया गया। जैसे होता है कि कोई आत्मसम्मान के ऊपर आपके कोई चोट पहुंचा रहा है ना, और आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, तो उसका एक कड़ा खंडन किया, है ना। एस्पर्जन्स कास्ट ऑन हिज कैरेक्टर, स्ट्रांगली डिनाइड, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूबियस। ड्यूबियस यह एक एडजेक्टिव है, क्या होता है? जिसे संदिग्ध हम इसे कहते हैं। डाउटफुल और ऑफ अनसर्टेन क्वालिटी, संदिग्ध। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चनेबल या सस्पिशियस हो जाएगा। एंटोनिम्स है सर्टेन या रिलिएबल। एग्जाम्पल है द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द विटनेस सीम्ड ड्यूबियस। देखिए, तो इसका मीनिंग हिंदी में समझिए क्या है, पहले इसका एग्जाम्पल का। तो ड्यूबियस यानी गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मान लीजिए कोई बहुत बड़े अमीर बाप का लड़का है और वो एक्सीडेंट कर दिया, तो उसको सब प्रशासन लग जाता है उसको बचाने में, है ना। यानी वो जो सबूत भी होता है वो भी उसको भी छुपाने का प्रयास होता है। तो उसमें संदिग्ध आदमी कौन हो जाता है? वो आरोपी की पुलिस वाले जो भी हैं जो शामिल होंगे वो ड्यूबियस हो जाता है, संदिग्ध हो जाता है। या कोई टेररिस्ट है जो अपना हुलिया छुपा करके भारत में आया हुआ है और वो अपने जो कारनामों को अंजाम देने पर तुला हुआ है, तो वो नोटिस हो जाता है। जैसे एक और चीज़ है, जब कोई चीज़ की तस्करी होती है, दुबई से लोग सोना लाते हैं या कहीं और दूसरे देशों से कोई भी सामान ड्रग्स की तस्करी करते हैं, तो देखोगे कि आप एयरपोर्ट पे जो मौजूद होते हैं पुलिस वाले, है ना, या जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो उनके खबरी बहुत सारे होते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है, उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि ये आदमी संदिग्ध है, ये आदमी ड्यूबियस है ना, उनको पता चल जाता है। तो वो एक संदिग्ध मात्र से ही वो जो है वो आदमी पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बिट्रेरी। ये देखिए मैथ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला यह वर्ड माना है, तो याद रखिएगा। आर्बिट्रेरी है, यह एक एडजेक्टिव है, मनमाना। मनमाना ये होता है, यानी कोई काम जैसे अपना मनमाना कर रहा है, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस रदर दैन द रीजन और फेयरनेस, है ना, ये है। तो सिनोनिम्स क्या है? यह रैंडम या कैप्रिसियस, रैंडम या कैप्रिसियस। एंटोनिम्स हो जाएगा रीजन या जस्टिफाइड, इसका उल्टा कर दीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? द डिसीजंस अपीयर्ड आर्बिट्रेरी एंड लैक्ड प्रॉपर जस्टिफिकेशन, यानी वह निर्णय मनमाना लगा और उसमें उचित तर्क की कमी थी। यानी कोई एक व्यक्ति है जो डिसीजन ले रहा है अपने मनमाने तरीके से, है ना, ये सारी चीज़ें हैं।
और 10वां क्या है, इनकॉन्क्लूसिव। इनकॉन्क्लूसिव क्या होता है, यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है इसका, नॉट लीडिंग टू डेफिनिट रिजल्ट और कंक्लूजन, यानी निष्कर्षहीन, यानी उस पर प्रयास तो किया गया रिजल्ट लाने का लेकिन वो निष्कर्षहीन रहा, यानी इनक्लूसिव रहा। सिनोनिम्स क्या है, इंडिफिनिट या अनसर्टेन, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। एंटोनिम्स कंक्लूसिव या डिसिसिव, इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द रिपोर्ट वाज इनक्लूसिव ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा, यानी इसका मतलब क्या है कि अपर्याप्त डेटा के कारण रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी। आपने देखा होगा कि अक्सर मीडिया पर्सन में जब भी क्या बोलते हैं उसको, जब राष्ट्रीय चैनल पर जब वो दिखाया जाता है तो सबसे पहले पूरा एक पर्याप्त डाटा होता है, तब वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है, बिना डाटा के ही लोग इतना, एक झूठ को यदि आप बार बार उसको बोलोगे तो वो सच हो जाता है, ऐसा लोग करते हैं। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग है, यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है दोहराना, यानी शेइंग समथिंग अगेन फॉर एम्फेसिस और क्लियरिटी, अपने बातों को बार बार रिपीट करना, दोहराना। सिनोनिम्स क्या है, रिपीटिंग या रिस्ट्रिटिंग, क्या है, रिस्ट्रिटिंग। एंटोनिम्स विथड्रॉइंग या रिट्रेटिंग, रिट्रैक्टिंग, ना विथड्रॉ करना, रिट्रैक्टिंग करना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द मैनेजर केप्ट रिट्रेटिंग द नीड फॉर पंचुअलिटी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखिए, प्रबंधक समय की पाबंदी की आवश्यकता को बार बार दोहराता रहा, यानी प्रबंधक समय की पाबंदी। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का कोई प्रबंधक है, भाई वो तो एक जिम्मेदार आदमी है, तो वो चीज़ों को देखेगा कि कई भाई कौन हमारे स्टाफ जो है वो बार बार गलतियों को दोहरा रहा है ना। तो प्रबंधक क्या है, समय की पाबंदी की आवश्यकताओं को बार बार दोहराता रहता है, भाई आप लोग टाइम से आओ, टाइम से जाओ, ठीक। तो दोहराना इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है नेगोशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कई सालों से पूछा गया है ये। नेगोशिएशंस यानी बातचीत। मीनिंग फॉर्मल डिस्कशंस एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, बातचीत। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टॉक्स या डेलिब्रेशंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट। और एग्जाम्पल हो जाएगा द नेगोशिएशंस बिटवीन द टू पार्टीज लास्टेड सेवरल मंथ्स, यानी दोनों पक्षों के बीच वार्ताएं कई महीनों तक चली। ये वर्ड देखोगे अक्सर फॉरेन जो अफेयर्स जो मंत्री होते हैं वो अक्सर नेगोशिएशन, जब भी कोई दो देशों के बीच युद्ध चल रहा होता है तो नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा वोकैब का सेक्शन। कहीं कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वोकैब का और जीके का और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी देखिए क्लास चलेगा और आप रेगुलर उसको देखते रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कहीं पर कोई डाउट है ज़रूर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम से मत जुड़ना भूलिएगा। टेलीग्राम पर विशाल भारती सर या मैथ्स में विशाल भारती सर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।